दोस्तों, हमारे शरीर में से टॉक्सिन्स कई तरीके से बाहर निकलते हैं। आंसुओं की फॉर्म में, पेशाब के रूप में, पसीने के रूप में आदि। कई बार पेशाब करते हुए हमको यह तो लगता है कि यह दिखने में अलग है, पर उसके पीछे का कारण नहीं पता होता। चलिए तो इस वीडियो में हम आपकी इस बात में मदद कर देते हैं। दोस्तों, क्या आपके यूरिन में कभी कभी झाग आता है या फिर हर 10 मिनट में आपको बाथरूम तो नहीं भागना पड़ रहा? नींद और कमजोरी ने आपको बेहाल तो नहीं कर रखा? अगर आपको अपने साथ कुछ ऐसे लक्षण नजर आ रहे हैं तो भाई साहब सावधान हो जाएं, क्योंकि इसका मतलब ये हो सकता है कि आपके शरीर में प्रोटीन लीक हो रहा है और आपकी किडनी खराब हो रही है। आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर जानकारी लेकर आए हैं, ताकि आप इस गंभीर समस्या को इग्नोर करने की गलती ना करें। और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर अभी तक फैक्टोपिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, प्रोटीन को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सेल्स कहा जाता है। शरीर के लिए बहुत जरूरी न्यूट्रिएंट होता है प्रोटीन। यह शरीर की मसल्स और हड्डियों के निर्माण के लिए बहुत जरूरी होता है। प्रोटीन हमारे ब्लड के साथ मिलकर शरीर के सभी अंगों तक पहुंचता है, लेकिन कई बार जब हमारी किडनी में कोई समस्या होती है तो वो प्रोटीन को ब्लड के साथ प्यूरिफाई नहीं कर पाती, और ऐसे में प्रोटीन यूरिन के साथ लीक होने लगता है। इस समस्या को प्रोटीन यूरिया कहा जाता है। यह एक बहुत ही बड़ी समस्या है जो आगे चलकर कई बड़ी बीमारियों को जन्म दे सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपको प्रोटीन यूरिया हो गया है। तो आइए इसके कुछ लक्षण जान लेते हैं, जिन्हें देखकर आसानी से पहचाना जा सकता है कि आप प्रोटीन यूरिया के शिकार हो रहे हैं, यानी कि आपके यूरिन के साथ प्रोटीन भी लीक हो रहा है। अगर आपको हर बार यूरिन के साथ झाग दिखाई देता है तो यह किडनी से प्रोटीन लीकेज के कारण हो सकता है। इसके अलावा जब आपकी किडनी खराब होने लगती है तो आपको बार बार बाथरूम भागना पड़ता है, क्योंकि आपकी किडनी यूरिन को स्टोर नहीं कर पाती। ऐसे में आपको बहुत अधिक पेशाब आता है। मतलब अगर आप हर कुछ देर में बाथरूम जा रहे हैं तो समझ जाएं कि यह अच्छे संकेत नहीं है। इसके साथ ही अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि अच्छी तरह से नींद लेने के बावजूद भी आपको थकान महसूस होती है और आपको थायराइड का कोई इश्यू नहीं है, तो यह खतरे का संकेत हो सकता है। इसका सीधा सा मतलब है कि आपके शरीर से प्रोटीन लीक होने की संभावना है, क्योंकि प्रोटीन यूरिया की समस्या में ब्लड में प्रोटीन की कमी होने लगती है, जिस वजह से आपको थकान का एहसास होता है। तो दोस्तों, यह तो हुए वो लक्षण जिनसे आप पहचान सकते हैं कि आपके शरीर से प्रोटीन लीक हो रहा है। अब उन कारणों को भी जान लेते हैं जिसकी वजह से यूरिन के साथ प्रोटीन लीक होने लगता है। अक्सर जब किसी पेशेंट को पहले से ही ब्लड प्रेशर या शुगर की समस्या होती है तो उनके यूरिन के साथ प्रोटीन लीक होने की प्रॉब्लम होने लगती है। लेकिन इस बात को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि यह किसी बहुत ही बड़ी समस्या की शुरुआत हो, जिसे अगर समय पर पहचान लिया जाए तो बड़ी बीमारी से खुद को बचाया जा सकता है। इसके अलावा प्रेग्नेंट महिलाओं में 5वें से 6ठे महीने के बीच अक्सर यूरिन के साथ प्रोटीन लीक होने की प्रॉब्लम देखी जा सकती है। इस समस्या को प्रीएक्लैम्प्सिया कहा जाता है। ऐसे में अक्सर पेट के ऊपरी हिस्से में दाईं ओर पसलियों के नीचे दर्द महसूस होता है और मतली और उल्टी जैसा फील होता है। इस कंडीशन में माँ और बच्चे दोनों को खतरा हो सकता है, इसलिए इस सिचुएशन को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसके अलावा नेफ्रोटिक सिंड्रोम की समस्या होने पर भी यूरिन के साथ प्रोटीन लीक होने लगता है। वैसे तो यह किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन बच्चों में यह समस्या ज्यादा देखने को मिलती है। इस परेशानी में किडनी बॉडी से यूरिन के साथ ज्यादा मात्रा में प्रोटीन निकालने लगता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम किडनी से जुड़ी समस्या है। जब किडनी की फिल्टर के छेद बड़े हो जाते हैं तब किडनी यूरिन के साथ प्रोटीन बाहर निकालने लगती है। इसकी वजह से शरीर में प्रोटीन की कमी होने लगती है और नेफ्रोटिक सिंड्रोम बढ़ जाता है। प्रोटीन की कमी की वजह से पेट में सूजन और दर्द, आंखों और स्किन की समस्या और कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। दोस्तों, यह तो बात हो गई यूरिन के साथ प्रोटीन लीक होने के लक्षण और इसके कारण की। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, इसके इलाज के लिए क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो जैसे ही आपको ऊपर बताए गए लक्षणों में से कोई भी लक्षण नजर आए, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। ऐसे में डॉक्टर आपको यूरिन टेस्ट की सलाह देंगे, ताकि पता चल सके कि यूरिन के साथ लीक होने वाले प्रोटीन की सही मात्रा क्या है, और उसके बाद ही उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर आपको दवाई देंगे। कई बार आपको यूरिन टेस्ट के साथ साथ ईसीजी, सोनोग्राफी या ब्लड टेस्ट भी करवाना पड़ सकता है, लेकिन यह सभी आपके लिए बहुत जरूरी है। इसलिए कोई भी रिस्क ना लें और डॉक्टर की सलाह मानें, और घरेलू नुस्खों के चक्कर में ना पड़कर तुरंत इलाज करवाएं।
दोस्तों, इस एक बीमारी के अलावा भी कई और बीमारियां हैं जिनके बारे में यूरिन के रंग को देखकर पता चल सकता है। यानी कि केवल यूरिन का रंग देखकर आप समझ सकते हैं कि आप किस बीमारी का शिकार हो रहे हैं। जैसे अगर आपको एकदम सफेद ट्रांसपेरेंट यूरिन हो रही है तो इसका मतलब है कि आप जरूरत से ज्यादा पानी पी रहे हैं। ऐसे में कई बार शरीर में जरूरी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। इसके अलावा अगर यूरिन का रंग पीला दिखाई दे रहा है और आप कोई मेडिकेशन पर नहीं हैं, तो काफी चांसेस हैं कि आपको डिहाइड्रेशन की समस्या हो रही हो। आपको सही मात्रा में पानी पीने की जरूरत है। अच्छा दोस्तों, इसके अलावा यूरिन इन्फेक्शन भी एक बड़ी समस्या है जो कि अक्सर महिलाओं में देखने को मिलती है। एक अनुमान के अनुसार 77% महिलाएं यूरिन संबंधी समस्याओं की शिकार होती हैं। वहीं पुरुषों में यूटीआई यानी यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन की समस्या 40 की उम्र के बाद देखने को मिलती है। वहीं लड़कियां कई कारणों की वजह से कम उम्र में ही इसकी शिकार होने लगती हैं। अक्सर लंबे समय तक यूरिन को रोकने की वजह से यह समस्या होती है। साथ ही साफ सफाई के अभाव में भी यह समस्या हो सकती है। ऐसे में किडनी में स्टोन की समस्या हो सकती है। इसलिए अगर अपनी किडनी को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो इस साफ सफाई के ध्यान के साथ ही यह भी ध्यान रखें कि यूरिन को ज्यादा देर रोक कर रखना भी किडनी की खतरनाक बीमारियों को बुलावा दे सकता है। दोस्तों, किडनी हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है, इसलिए इससे जुड़ी किसी भी समस्या को हल्के में ना लें और जैसे ही लक्षण नजर आए तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोग और नॉलेज लेकर अपनी सेहत का ध्यान रख सकें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।